नमस्कार साथियों। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की एसआई और जीपीएफ कटौती कब से बंद करें, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि साथियों, अब आईएफएमएस 3.0 पर जब से ये कटौती बंद होनी है उस माह से ये ऑटो डिलीट भी हो जाती है। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किस महीने से एसआई कटौती बंद करनी है और किस महीने से जीपीएफ की कटौती बंद करनी है। तो साथियों, यहाँ सबसे पहले हम ये जान लें कि वर्ष 2026-27 में जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी राज्य बीमा पॉलिसी मैच्योर तिथि है वो 1 अप्रैल 2026 रहेगी और 1 अप्रैल 2026 को उनको इसका भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। पॉलिसी परिपक्वता तिथि है वो 1 अप्रैल 2026 है। यानी जो कर्मचारी 31 मार्च 2027 को रिटायर हो रहा है उसकी पॉलिसी भी 1 अप्रैल 2026 को परिपक्व हो रही है और जो उससे यानी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के बीच में जितने भी महीने हैं उन सब में जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनकी जो पॉलिसी परिपक्वता तिथि है वो 1 अप्रैल 2026 रहेगी और उनकी जो अंतिम कटौती है एसआई की अंतिम कटौती है वो नवंबर महीने के बिल से की जाएगी। उसके बाद उनके वेतन बिल से एसआई की कटौती नहीं की जाएगी। एसआई के आपको मैं आदेश भी प्रदर्शित करूंगा। दिसंबर के बिल से उनके एसआई की कटौती नहीं की जानी है। यहाँ पर एक आदेश है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का और हालांकि ये आदेश 15/12/2016 का है, लेकिन उसके बाद में ऐसे किसी आदेश का ओवरलैप नहीं हुआ है, इसलिए आज भी ये प्रभावी है और वही नियम लागू है। तो यहाँ इस आदेश में कहा है कि 2017-18 में सेवानिवृत्त, तो इसको आज के संदर्भ में हम ऐसे देखेंगे कि 2026-27 में जो सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसियाँ दिनांक 1/4/2026 को परिपक्व हो रही है। तो माह दिसंबर 2025 और जनवरी और फरवरी 2026 के वेतन से राज्य बीमा कटौती नहीं की जानी है। और यहाँ इसका जो क्लैरिफिकेशन इस प्रकार से दिया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18, तो इसको हम यहाँ पे 26-27 पढ़ेंगे। में सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों की बीमा पॉलिसी है वो दिनांक 1/4/2017 की जगह हम इसको 26 पढ़ेंगे। इसको परिपक्व हो जाएगी और विभाग द्वारा प्रतिवर्ष परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के दावों के अग्रिम निस्तारण हेतु माह जनवरी से मार्च तक एक अभियान चलाया जाता है, जो अभी भी चलाया जाता है। और परिपक्व बीमा पॉलिसियों की प्रीमियम कटौतियों के संबंध में राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 18(3) में ये प्रावधान है कि द प्रीमियम अंडर all insurances including further insurances being in force at the time of commencement of these rules shall be payable every month till the death of the insured or 3 months before the month in which the first assurance contracts policy is to mature। तो उपयुक्तानुसार स्पष्ट है कि जो राज्य बीमा पॉलिसियां दिनांक 1/4/2026 को परिपक्व होगी उन मामलों में माह दिसंबर 2025, जनवरी और फरवरी 2026 के वेतन से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती किया जाना आवश्यक नहीं है, चूँकि तीनों माहों की प्रीमियम का समायोजन परिपक्वता दावे के अग्रिम निस्तारण के समय कर दिया जाता है। यदि इस अवधि में बीमेदारों द्वारा प्रीमियम की कटौती करा दी जाती है तो निस्तारित दावों में रिफंड के अनावश्यक प्रकरण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विभाग का समय एवं श्रम अनावश्यक व्यय होता है। इस कारण से ये कटौती है वो इस टाइम बंद करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली 31 मार्च तक अगर अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रखना चाहे तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन अमूमन इसका लाभ लेने वाले बहुत ही कम कर्मचारी होते हैं। सभी अपनी पॉलिसी मैच्योर डेट को ही अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो अगर बाद वाली 31 मार्च को वो अपना भुगतान लेना चाहे, अपनी पॉलिसी को जारी रखना चाहे,
तो परिपक्वता से पूर्व 15 दिन पूर्व विकल्प देना जरूरी है और इसमें सेवानिवृत्ति तक पॉलिसी का लाभ देय होगा, उसके बाद लाभ देय नहीं होगा और जो आगे का समय होगा उसका उनको किसी प्रकार का पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि हमें जो एसआई की कटौती है वो लास्ट नवंबर के महीने से ही करनी है, दिसंबर के महीने से एसआई की कटौती नहीं करनी है। पिछले वर्ष एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग भी इसके संदर्भ में आई थी जिसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था और उस न्यूज़ के आधार पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें लास्ट जो कटौती थी वो शायद दिसंबर की थी, लेकिन यहाँ जो नियम है वो नियम ये कह रहा है कि लास्ट कटौती है वो नवंबर के महीने से ही होनी चाहिए, उसके बाद में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये है कि जीपीएफ की कटौती कब बंद करनी है। जीपीएफ की कटौती उनकी कंटिन्यूस रहेगी। कर्मचारी जिस महीने में रिटायर हो रहा है केवल उस महीने की कटौती जीपीएफ की नहीं होगी, बाकी शेष जो महीने हैं उन सब में उसकी कटौती है वो कंटिन्यूस रहेगी। जैसे कोई कर्मचारी मार्च में रिटायर हो रहा है तो फरवरी तक की उसकी जीपीएफ कटौती है वो कंटिन्यूस रहेगी और केवल उस महीने की कटौती नहीं होगी जो उसका सर्विस का अंतिम जो माह है, अंतिम जो भुगतान का महीना होगा वो उस महीने की, यानी 31 मार्च को रिटायर हो रहा है तो मार्च के महीने में जीपीएफ की कटौती नहीं होगी, फरवरी तक उसकी जीपीएफ की कटौती वो कंटिन्यूस रहेगी। तो यहाँ जैसे एक उदाहरण है कि 31 जुलाई को एक कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो जून के महीने तक, जून 2026 तक उसकी जीपीएफ कटौती वो कंटिन्यूस रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।